चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 का 25। इज़राइल के सारे वंश के लोग इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे यहोवा के ही कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारे सारे लोग यहोवा परमेश्वर के ही कारण धर्मी ठहरने वाले, यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग धर्मी ठहराए गए। केवल हम नहीं, आने वाले दिनों में अनेक पीढ़ियां धर्मी ठहरने वाली है, अनेक समाज में लोग धर्मी ठहरने वाले, अनेक लोग यीशु मसीह का स्वीकार करने वाले, क्योंकि यीशु के लहू बहाने के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा हर एक मानव जाति ने जिसने यीशु मसीह का स्वीकार किया वे लोग धर्मी हो चुके हैं। हालेलुया। हम सारे लोग धर्मी हो चुके हैं और वो धार्मिकता में यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हो गई है। दानियल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। तब सिखाने वालों की चमक, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल जैसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमको, आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी है कि हम लोगों को सिखाने का काम करेंगे और हम तारों के नाई इस आकाश मंडल में चमकते रहेंगे। हम अनेक लोगों को यीशु मसीह की धार्मिकता देंगे, यीशु मसीह के द्वारा उन्हें धर्मी बनाएंगे। ये काम करने के लिए प्रियो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। प्रियो, ये आखिर का वचन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु निश्चय इस वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब प्रियो, ध्यान से सुनेगा। क्या कहता है यहाँ पर वचन कि मैंने प्रभु का वचन सुना कि हमारे ओर से कौन जाएगा। हालेलुया। बोलिए अपने बाजू वाले को कि मैंने परमेश्वर का वचन सुना कि हमारे ओर से कौन जाएगा। आगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मुझे भेज। बाजू वाले को बोलो कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सेविकाई के लिए जाए, और प्रभु कहता है कि मेरे लिए, मेरे कामों के लिए कौन जाएगा। और यशायाह नबी ने जैसे ही उसकी पापों की क्षमा हो गई, जैसे उसने अपने आप को शुद्ध और पवित्र जान लिया और परमेश्वर उससे बातें करने लगा, जब तक आप पवित्र और शुद्धिकरण का जीवन नहीं जिएंगे तब तक परमेश्वर आपको भेजेगा नहीं। जब तक आप शुद्धिकरण और पवित्रता का जीवन जिएंगे नहीं, परमेश्वर आपको भेजेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर पहले अपने सेवकों को, अपने दासों को पवित्र करता है, फिर उसके बाद पूछता है कि मेरे सेवा के लिए कौन जाएगा। तब कहता है कि मैं जाऊंगा, मुझे भेज। हालेलुया। प्रियो, मैंने कई दिनों में बताया था कि जॉन यूहन्ना की पत्री 12:26 में ऐसा लिखा है, यदि मेरी कोई सेवा करना चाहता है तो वो मेरे पीछे हो ले। क्या लिखा है वचन में? यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरे पीछे हो ले। मैं जहां पर रहूंगा वहां पर मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। समझ में? ऐसा वचन है। सेवा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं, पर हमें पता नहीं है कि वो परमेश्वर के पीछे हो लिए क्या नहीं। हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धिमत्ता से सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, पर आपकी सेवा में यीशु मसीह नहीं है, आप यीशु मसीह के पीछे हो नहीं गए, तो आपकी सेवा व्यर्थ है। क्योंकि जिस दिन आप ये पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे और जिस दिन तुतारी फूकी जाएगी और आप लोग उठाए जाएंगे और आप लोग वहां पर, जहां पर यीशु है वहां पर आप नहीं रहेंगे, तो आपकी सेवा व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, यदि मेरी कोई सेवा करना चाहता है तो वो मेरे पीछे हो ले। आपको सेवा करते समय यीशु के साथ हो लेना चाहिए और आपकी सेवा में यीशु मसीह दिखाई दे, आप नहीं दिखाई दे।
अनेक लोगों की सेवा में यीशु नहीं दिखाई देता, वो खुद दिखाई देते हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातें दिखाई देती है, और ये बातें जब दिखाई देगी प्रियो, ये मसीह जीवन के लिए सही नहीं है। आप यदि सेवा कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, और जहां पर आपका यीशु रहेगा वहां पर आप भी रहेंगे। अगर मेरा मसीह स्वर्ग में है तो मैं वहां पर रहूंगा, अगर यीशु मसीह मेरा नरक में है तो मैं भी वहां पर रहूंगा, क्योंकि नरक जहां पर यीशु है वहां पर नरक में भी शांति होगी। हालेलुया। जहां पर यीशु है वहां पर निश्चय शांति होगी प्रियो। पर मैं जब सेवा कर रहा हूं, मेरा सेवा में यदि यीशु मसीह नहीं है तो यह सेवा प्रियो सही नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है कि पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। कौन आदर करेगा? पिता। प्रियो, हम देखते हैं हमारे पास्टर हमारा आदर करेंगे, हमारे एल्डर आदर करेंगे, हमारे मंडली के लोग हमारे आदर करेंगे। वो करना चाहिए, पर नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिता हमारा आदर करने वाला है। हालेलुया। पिता हमारा आदर करने वाला है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं प्रियो मसीह के राज्य के लिए, परमेश्वर हमारा आदर करता है। हमारी पत्नी, हमारी बीवी बच्चे हमारा आदर नहीं करेंगे, हमारे कलीसिया के लोग हमारा आदर नहीं करेंगे, पर हमारा परमेश्वर हमारा आदर करता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे हो लिए, हमारी सेवा में हमारा यीशु मसीह है, और जहां यीशु है वहां पर मैं भी रहूंगा, और केवल मैं नहीं रहूंगा, मेरा पिता भी मेरा आदर करेगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु के राज्य के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 का 6 और 7 वचन। मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है, मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया गया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। क्या करेगा प्रियो? परमेश्वर हाथ पकड़ के बुलाएगा, और क्या करेगा? प्रजा के लिए वाचा, और क्या करेगा? जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। प्रजा के लिए वाचा और जाति के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हम ऐसे नहीं बुलाए गए, पर हमारे द्वारा अनेक जाति के लोग प्रकाश प्राप्त होने वाले, हमारे द्वारा अनेक जाति के लोग बचाए जाने वाले, हमारे द्वारा अनेक लोगों को एक पवित्रता का जीवन दिखाई देने वाला है, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और हमें परमेश्वर ने भेजा है उसके कामों के लिए, उसके कार्य के लिए। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और बंदियों को बंदीगृह में से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हुए उनको काल कोठरी से निकाले, ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये ऐसा अंधापन नहीं है जो हमें दिखाए, ये आत्मिक अंधापन है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उनके आत्मिक आंखें खोले। प्रभु क्या बोलता है? उन लोगों को आप दिखाने का काम करेंगे, जो अंधकार में काल कोठरी में बैठे उन्हें तुम छुड़ाने का काम करेंगे, जो लोग बंधुआई में उन्हें तुम बाहर निकालने का काम करेंगे। प्रियो, एक बड़ा आचरण से प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। यह हमें समझने की जरूरत है कि मसीह जीवन में प्रभु ने आपको और मुझे क्यों चुना है। हालेलुया। एक परमेश्वर के सेवक ने कई दिनों में मुझे बताया कि दाऊद ने जब गोलियत को मारा, डेविड ने जब गोलियत को मारा, तब पत्थरें बहुत सारी पड़ी थी, पर उसने चुन के पत्थर लिए। क्या बोलता है? चुन के पत्थर लिए, और चुन के पत्थर लेके मारा तो गोलियत मर गया है। बोलते आशीष, ये चुने हुए लोग को नहीं मालूम क्या? ये हम हैं। हम संसार में थे, हमारे लिए आशा नहीं थी, हम एक पत्थर के नहीं थे, पर परमेश्वर ने उन लोगों में से हमें चुन लिया। हालेलुया। कि संसार में ऐसे अनेक गोलियत है, उनको नष्ट करे, अनेक गोलियतों का सर्वनाश करे। प्रभु ने हमें उसके लिए चुना है प्रियो। हम बड़े पाचारण के साथ बुलाए हुए लोग हैं, और प्रभु ने हमें चुना है प्रियो। यह हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे जाते, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 26 का 12। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों, प्रियो ध्यान से सुनिएगा, तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं, उसे यहोवा ने ही मुझे दिए, इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना और क्या भेजा? जो भी विरोध में काम करे उस पर भविष्यवाणी करे।
वहां की स्थितियों को बदले। प्रिय आपको और परमेश्वर ने मुझे भी ऐसे स्थान के लिए चुना है। और एक वचन पढ़ते 15 वचन इसी अध्याय का, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। पर यह निश्चय जानो कि पर यह तुम निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। मुझे यहोवा ने तुम्हारे पास सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। हम अनेक लोगों को, अनेक पासवानों को मारते हुए देख रहे, और उन्हें पता नहीं कि अनेक निर्दोषों को बचाने के लिए प्रभु ने उसे भेजा है। और जो लोग उन्हें मार रहे, पीट रहे, उनकी हत्या कर रहे प्रियो, वो अनेक निर्दोषों का भी हत्या कर रहे हैं। और यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि इन्हें बचाने का काम करे। प्रियो आपको और मुझे भी परमेश्वर ने जिस नगर में बंधवा करके रखा है, उसकी कुशल के लिए हम प्रार्थना करें, उसके हित के लिए हम प्रार्थना करें। हम देखते कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी भेजा, परमेश्वर ने मूसा को भी भेजा, वे तैयार नहीं थे पर भेजा। और मत्ती शुभ वर्तमान में हम मत्ती 28 का 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अपने बाजू वालों को बोलो, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। बोलो बाबा जा रहे, बोलो बाजू वाले गए, बाबा जा रहे। कभी जाएगा तू? हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? कह रहा है इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रियो यशायाह नबी को परमेश्वर ने भेजा और वो परमेश्वर की सेविका के लिए गया है। केवल अकेला नहीं गया, उसकी पत्नी एक भविष्यवक्ता थी, उसके बेटे शरियाशूर और शेर बिलाल हजबस उसके दोनों बेटे थे। ये दोनों बेटों को लेकर प्रियो उसने अपनी बलपूर्वक सेवा की है। प्रियो हमें नहीं जाना है, पर मैं और मेरा घराना भी परमेश्वर की सेवा के लिए जाएंगे। अपने बच्चों का हमें इस्तेमाल करना है, अपने लोगों का हमें इस्तेमाल करना है।